भक्ति अनंत प्रकार की होती है। भागवत में 1, 2, 3, 5, 7, 10, 13, 22, 25, 30 प्रकार तक की भक्ति बताई गई है, अलग अलग स्कंद में, अलग अलग प्रकरण में। लेकिन प्रहलाद ने नवधा भक्ति बताई है। हमारे वैष्णवाचार्यों ने उसी को अधिक अपनाया है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णोरर्चनम, पाद सेवनम, स्मरणम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा। प्रहलाद ने कहा है ये 9 प्रकार की भक्ति होती है। भक्ति पुंसार्पिता, मन का स्मरण अवश्य रहे। नारद जी ने अपने भक्ति ग्रंथ में, नारद भक्ति सूत्र में, कई आचार्यों का वर्णन किया है। लेकिन समझना ये है, जो अंत में भागवत में कहा गया है कि येन केन प्रकारेण मनः कृष्णे, किसी भी प्रकार से, प्रकार कोई हो, लो छूट दे दिया। कामम, क्रोधम, भयम, स्नेहम, ऐक्यम, सौहार्दमेव च। परीक्षित को शंका हुई थी जब सुखदेव परमहंस ने कहा कि तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगता। अरे परीक्षित देखो तो भगवान कितने दयालु हैं कि जो गोपियां भगवान जानती नहीं थी श्री कृष्ण को, अरे भगवान छोड़ अच्छा खासा लड़का भी नहीं मानती थी। जार भाव से प्यार किया, जिसको संसार में व्यभिचार कहते हैं, दुराचार कहते हैं। तो ये सुनते ही परीक्षित का माथा ठनका कि ऐसा कैसा हो गया। अगर उन्होंने काम भाव से प्यार किया, जार भाव से, तो उनको नरक मिलना चाहिए। ये वेद कह रहा है, स्मृतियां कह रही हैं। पूछना चाहिए गुरु जी से, बहुत होगा डांट देंगे और क्या। तो पूछा सुखदेव जी से, कृष्णम विदु परंकांतम न तो ब्रह्मतया मुने। गुरु जी, श्री कृष्ण को बहुत सी गोपियां ब्रह्म नहीं मानती थी, जानती नहीं थी। तो गुण प्रवाहो परमस्तासाम गुण धियाम कथम। 10:29-12 उनकी मुक्ति कैसे हो गई? उनको तो दंड मिलना चाहिए। तो परीक्षित को जब ये प्रश्न किया तो सुखदेव ने डांटा बड़े जोर से कि उक्तम पुरस्तात् चैतत्ते चैद्य सिद्धिम यथागता।
गधे, अभी अभी मैंने तुझको बताया था ना, शिशुपाल गोलोक गया, द्विषन्नपि, वो तो दुश्मन था। जब तोतली भाषा में बोलता था शिशुपाल, इतना छोटा, तभी से श्री कृष्ण को गाली देता था तुतला करके, और सारे जीवन गाली दिया। यहां तक कि भरी सभा में सब राजा महाराजा इंडिया के बैठे थे, उनके सामने गाली दी। लगातार भगवान गिनते गए, 1 2 3, और मुस्कुराते भी गए। हम लोगों को एक गाली कोई दे दे तो अंदर से बहुत गड़बड़, दूसरी गाली दे तो फिर कंट्रोल से बाहर, तीसरी गाली में मारधाड़ शुरू हो गई जब 100 गाली पूरी हो गई तो ठाकुर जी ने ऊपर देखा चक्र की ओर। ठाकुर जी के चारों तरफ चक्र रक्षा करता रहता है हमेशा, वो दिखाई नहीं पड़ता किसी को। उसका सिर काट दिया और वो आके भगवान में मिल गया। तू क्यों रे परीक्षित, जब दुश्मनी करने वाला भगवान में मिल गया तो वो तो प्यार करती थी, वो किसी भाव से करें। तो फिर ये आगे श्लोक कहा, कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहार्दमेव च। किसी भाव से भी भगवान में मन का अटैचमेंट हो जाए, भगवान का लाभ मिलेगा। अरे संसार में देख लो, ऐसा होता है कि नहीं। एक आदमी को मरने की इच्छा हुई, उसने जहर खरीदा और खा लिया, पी लिया, मर गया। एक आदमी को मारना था किसी को, तो उसने दूध में जहर मिला दिया और केसर डाल के पिला दिया, वो भी मर गया। जिसने उसको दूध समझा, केसर मिला हुआ, पिया, वो भी मर गया। हाँ, क्यों? अरे जहर अपना काम करेगा, तुम चाहे अमृत मान के पियो। अरे देखो, एक पारस है, एक लोहा है, उसको प्यार से छुआ दो, सोना बनेगा। लड़ा दो गुस्से में, सोना बनेगा। शंकराचार्य ने माना, लौह शलाका निबहई स्पर्शास्मनि भिद्यमाने पी स्वर्णत्वमेति लौहम तो द्वेषादपि विद्विषाम तथा प्राप्ति। अगर लोहे की कुल्हाड़ी से मारो गुस्से में, पत्थर के ऊपर, पारस के ऊपर, तो सोना बन जाएगा। ऐसे ही दुश्मनी से भी कोई मन का अटैचमेंट कर दे भगवान में, तो भगवत प्राप्ति होगी। शंकराचार्य कह रहे हैं। फिर आगे खोपड़ी खराब हुई उसकी, 10वें स्कंध में परीक्षित की। संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाय तरस्य च अवतीर्णो हि भगवान अंशेन जगदीश्वर स कथम धर्म सेतूनाम कर्ता वक्ता विरक्षिता प्रतीपमाचरत ब्रह्मन परदाराभिमर्शनम। क्रम से बड़ा लंबा लेक्चर दिया है।
कि वेद के बनाने वाले, वेद के जानने वाले और वेद के आदर्श को जीवों के लिए स्थापित करने वाले श्री कृष्ण भगवान पर स्त्रियों से प्यार किया। कथम? फिर गुस्सा आया सुखदेव परमहंस को। कैसा है, इसको 10 बार समझाए फिर भी। देखिए, एक बात नोट रखिएगा, ऐसा नहीं है कि परीक्षित सचमुच पूछ रहा है अज्ञानी बन के, वो एक्टिंग कर रहा है। वो इसलिए बार बार पूछ रहा है कि संसार वालों को ये खोपड़ी में बीमारी पैदा होगी भगवान के प्रति, इसलिए वो बार बार पूछ रहा है कि बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। किसी इंपॉर्टेंट चीज को शास्त्र वेद बार बार बताते हैं, तो बड़े बड़े महापुरुष भी अज्ञानी बन के क्वेश्चन करते हैं और फिर उत्तर होता है, तो लोग सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तो भगवान के ऊपर आक्षेप नहीं करेंगे, अपराध से बच जाएंगे। तो भगवान ने फिर उत्तर दिया, धर्म व्यतिक्रमो दृष्टो ईश्वराणाम च साहसम तेजीयसाम न दोषाय बन्ने सर्वभुजो यथा। परीक्षित, जो समर्थ होते हैं माया से परे, वे लोग धर्म करें चाहे अधर्म करें, दोनों का फल नहीं मिलता उनको। देखो, अग्नि सब कुछ खा जाती है, लेकिन अग्नि शुद्ध रहती है। गंगा जी में तमाम नदियां, नहरें, झरने मिलते रहते हैं, गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी तक, वो सब गंगा जी बन जाती हैं। गंदे नाले भी, गंगा जी गंदी नहीं होती। रवि पावक सुरसर की नाई, शुद्ध वस्तु में, ध्यान दो, शुद्ध वस्तु में अशुद्ध वस्तु मिले तो वो शुद्ध हो जाएगी, शुद्ध तो शुद्ध रहेगी। तो भगवान से जितने जीव मिल रहे हैं सब अशुद्ध ही तो है। अनंत जन्म के पाप हम लोगों में भरे हैं और हम भगवान को बुलाते हैं तो भगवान हमको शुद्ध कर देते हैं, भगवान अशुद्ध नहीं होते। इसलिए परीक्षित, वेदों में कहा गया, यान्यस्माक ग्वम सुचरितानि तान्नेव त्वयोपास्यानि नो इतराणि। 1:11 तैत्तरीयोपनिषद। हमारे उन आचरणों का अनुकरण करना मनुष्यों, जिस क्लास के तुम हो। सब नकल न करना। देखो, एक 100 फुट की ऊंचाई पर रस्सी बांधकर नट चलता है, हम लोग पैसा देकर देखते हैं, ताली बजाते हैं। नट ये नहीं कहता कि तुम लोग भी ऐसे ही बांध के चलना कल, और हम ऐसा करते भी नहीं। उसने कितने दिन अभ्यास किया है तब ऐसा कर सका है। हम किसी अपने से आगे वाले की नकल संसार में भी नहीं करते। अरे देखें, आप लोग टीवी वगैरह में देखते होंगे, 50 सांपों के बीच में एक आदमी बैठा है, मुस्कुरा रहा है, सांप उसके ऊपर चल रहे हैं।
लेकिन आप तो देख के भी कांप जाते हैं। तो भगवान ने कहा कि कुशलाचरिते नैषा मिह स्वार्थो न विद्यते विपर्जयेण वा नर्थो निरहंकारिणाम विभो। अरे परीक्षित, भगवान की तो छोड़ दे, यत् पाद पंकज पराग निषेव तृप्ता योग प्रभाव विधुताखिल कर्म बंधा स्वैरम चरन्ति मुनयोपि न नह्यमानास् तस्येच्छयात्व बपुषा कुत एव बंधा। अरे निष्काम कर्मयोगी ही जो फलासक्ति रहित कर्म करता है, गीता के अनुसार, उसको पाप पुण्य कोई नहीं छू सकता। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। अर्जुन, हत्वा पिसईमान लोकान नहन्ति न निबध्यते। 18वें अध्याय का 17वां श्लोक। जिसका मन मुझ में रहता है उसके किसी कर्म का फल उसको नहीं भोगना पड़ता। हजारों मर्डर करके भी उसको दंड नहीं मिलेगा, क्योंकि मन उसका मेरे पास है, उसकी मंशा नहीं है मर्डर करने की। तो भगवान के बारे में तू डाउट करता है? वो तो सबके अंदर ही बैठे हैं। जो है उनको कोई गाली दे तो भी निकलेंगे नहीं। बार बार परीक्षित ने प्रश्न किया है और बार बार उत्तर दिया है सुखदेव परमहंस ने। गोप्य कामात् भयात् कंसः द्वेषात् चैद्यादयो नृपाः। काम भाव से गोपियां गई और गोलोक पहुंची। अरे गोलोक गई सो गई, ब्रह्मा उनकी चरण धूल चाहता है। तद्भूरि भाग्यमिह जन्म किमप्यतव्याम यद गोकुलेपि कतमांघ्रिरजोभिषेकम। 10:14-34। उद्धव सरी के परमहंस आसामहो चरण रेणुजुषा महंस्याम। इन गोपियों की चरण धूल पाने के लिए कोई लता गुल्म वृक्ष बना दो महाराज, उनकी धूल ही मिले, साक्षात चरण मिलने का तो प्रश्न ही नहीं है, केवल धूल ही मिल जाए। ये ब्रह्मादिक उन गोपियों की चरण धूल चाहते हैं। तस्माद् वैरानुबंधेन निर्वैरेण भयेन वा स्नेहात् कामेन वा जुञ्ज्यात् कथंचित् नेक्षते पृथक। किसी भाव से भी। तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। भगवान अगर ऐसा नियम न बनाते तो मैं पूछता हूं कि संसार में कोई भी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। अरे हम लोग भगवान का ध्यान ही नहीं कर सकते। नंबर 1 है ये। मन का अटैचमेंट करने के लिए बार बार शास्त्र वेद कहते हैं स्मरण करो। स्मरण भगवान ब्रह्म कार्ष्णेन त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया तदध्यवस्यत् कूटस्थो। 3 बार वेदों को मत कर ब्रह्मा ने हम लोगों को बताया केवल भगवान का स्मरण करो, अनन्य भक्ति।
आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकम सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायणो हरि। वेद व्यास कह रहे हैं। लेकिन पूछो जरा ब्रह्मा जी से और वेद व्यास जी से कि क्यों जी, भगवान का तो स्वरूप दिव्य है, हमारा मन तो प्राकृत है, कैसे करें ध्यान? अरे हम ध्यान जो करेंगे वो माइक तो होगा, भगवान का ध्यान ही नहीं कर सकते, भगवत प्राप्ति तो बहुत दूर की बात। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जान हु भाई। भगवान तो इंद्रिय मन बुद्धि से परे है, गधा भी जानता है। ये तो बाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सा, तैत्तरीयोपनिषद का उद्घोष है। लेकिन भगवान कहते हैं तुम जो माइक ध्यान कर रहे हो मेरा, मैं उसको सही मान लूंगा, ये मेरी कृपा है। और अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तुम्हारा, ये भी मेरा चैलेंज है। बाद में फिर दिव्य करेंगे हम उसको स्वरूप शक्ति से, लेकिन शुद्धि हो जाएगी तुम्हारे माइक ध्यान से ही। अरे वो गोलोक से जो गोपियां आई थी वही तो जानती थी खाली ब्रह्म, और कौन जानेगा, कैसे जानेगा? हम लोग भी तो थे, देखा था अनंत बार श्री कृष्ण को, राम को, प्राकृत आंखों से। और वो गोपियां भी थी गोलोक की, वो भी देख रही थी, वो भगवान के रूप में और हम एक कॉमन मैन के रूप में देख रहे थे। इसलिए किसी भी भाव से मन का अटैचमेंट हो, मन का इसलिए ये जो संकीर्तन हम लोग कर रहे हैं, ये शब्दों के उच्चारण मात्र को संकीर्तन नहीं कहते। संकीर्तन भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति होती है, उसी में है एक संकीर्तन भक्ति। खाली संकीर्तन माने क्या? अनासंग भक्ति। महाप्रभु जी ने कहा था सासंग भक्ति करो, मन का संयोग रहे, नहीं तो बहु जन्म करे श्रवण कीर्तन, प्रभु ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। मन का अटैचमेंट संसार में है और तुम राम राम श्याम श्याम किए जाओ, वो लिखा ही नहीं जाएगा। महाप्रभु जी ने एक श्लोक बड़ा बढ़िया बनाया है कि नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काला। नाम में भगवान ने अपने आप को बिठा दिया है, तो स्मरण करो। लेकिन हम विश्वास ही नहीं करते कि इसमें भगवान बैठे हैं, मुंह से बोलते हैं, अनंत संत कह कह कर थक गए। विश्वास करो, ये तुम जो बोल रहे हो भगवान का नाम, इसमें बैठे हैं, सब शक्तियों से युक्त। एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव।
मीदृशमिहा जनि नानुरागा, मन का अनुराग नहीं करता मुझसे जीव, इतना अभागा है। उसको डाउट है इसमें भगवान बैठे, कहते तो है लेकिन हम अपने बेटे का नाम लेते हैं, बीबी का नाम लेते हैं, अच्छा लगता है, और भगवान का नाम उतना भी नहीं अच्छा लगता। तो भगवान बैठे हैं ये कहा माना हमने? फेथ होना चाहिए, विश्वास। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। इसलिए संकीर्तन भक्ति करनी है। भगवान इस नाम में सब शक्तियों से युक्त होकर बैठे हैं, ये विश्वास बार 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 अभ्यास करके जमाना होगा। एक बार में नहीं जमेगा, बहुत गड़बड़ है अंदर। इसलिए बार बार सोचो, बार बार सोचो। वो बैठे हैं, वेद कह रहा है, शास्त्र कह रहा है, संत कह रहे हैं। अरे वो तो वैसे भी सर्वव्यापक है और अंदर भी तुम्हारे बैठे हैं, लेकिन नाम में तो बिल्कुल ही बैठे हैं सामने। स्मरण करो। ठाकुर महाशय ने कहा, मनेरो स्मरण प्राण। आए मनुष्यों, मन से भगवान का स्मरण करना ये प्राण के समान है। अगर प्राण निकल जाए तो विश्व सुंदरी को भी घर से निकाल बाहर करेंगे लोग। प्राण है, प्राण को नहीं छोड़ना है। आत्मा है ये सब साधनों की। परीक्षित ने पूछा गुरुजी से कि महाराज ये तमाम शास्त्र वेद की बात मत बताओ, हम क्या करें ये बताओ, सीधी सीधी बात। जिससे हमारा कल्याण हो। 7 दिन बचा है हमारे लिए। यत् श्रोतव्यमथो जप्यम यत् कर्तव्यम निर्भिप्रभो, स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्जयम। 1:19-38। सुखदेव ने कहा, अच्छा सुन। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य। 3 भक्ति कर। 3? हाँ, पहली बात तो सुन। वास्तविक महापुरुष से क्या सुनूं? किसकी भक्ति करना है, क्यों भक्ति करने वाला कौन है, क्यों? हर चीज को गहराई से पूछो गुरु से अपने, डरो मत। हाँ, मन को भक्ति करना है, श्री कृष्ण की ही भक्ति करना है। क्यों? इसलिए कि वो सारे भगवानों के अंशी हैं, स्वयं भगवान। उनकी भक्ति से सबकी भक्ति हो जाती है। यथा तरोर मूल निषेचनेन। सब बातें गहराई से समझो। इसलिए श्रोतव्या। अगर नहीं समझोगे तो ऐसे ही राधे राधे करते रहोगे जिंदगी भर, अनंत जन्म बीत गए। आज ही नहीं हम लोग राधे राधे कर रहे हैं, अनंत जन्म कर चुके, लेकिन असली बात नहीं माना संतों की।
मन से। तो श्रोतव्य और फिर कीर्तितव्य, संकीर्तन दूसरी भक्ति, और स्मर्तव्य तीसरी भक्ति। बस और की जरूरत नहीं है, 9 हो 10 हो 1000 हो, ये 3 कंपलसरी है। भगवान कौन, हम कौन, हमारा उनसे संबंध क्या, हम उनकी भक्ति क्यों करें, सब बातें सच्चे गुरु से समझना होगा। नहीं तो तुमको ऐसे मिल जाएंगे, इतना जप कर लो बस। हम कान फूंक रहे हैं, उतने मंत्र बोल, रोज 8 बार 10 बार 108 माला, ये पाठ कर लो गीता का, अक्षरों को पढ़ लो तो गोलोक पहुंच जाओगे। यही बताएंगे, यही तुम किए हो अनंत जन्म। वरना जो चीज बिना प्रयास के मिलने वाली है, कहु भक्ति पथ कवन प्रयासा, योग न जप तप मख उपवासा, कोत प्रयासो सुर बाल का हरे, रूपासने स्वे हृदय छिद्रवत्स। 7 38 प्रहलाद ने कहा था, क्या मेहनत है भगवान के पाने में, वो तो अंदर बैठा है, बस मान लो मिल गया, अंदर बैठा है। हाँ सुना तो है, अरे सुनते सुनते तो अनंत जन्म बीत गए, मानते तो नहीं हो तुम तो अपनी प्राइवेसी के मारे परेशान हो। मैं जो सोच रहा हूं कोई नहीं जानता भगवान क्या कोई ही नहीं जानने वाला। इस प्रकार संकीर्तन का रहस्य समझ करके रूप ध्यान करने का अभ्यास कीजिए। अभ्यास बस एक दवा है, अभ्यास। आप लोगों ने बहुत सुना है, समझा है, लेकिन प्रैक्टिकल अभ्यास नहीं करते। देखो 1 हफ्ते को यहां आए हो घर छोड़कर, ये ऐसी बात नहीं है, ये बड़ी साधना का फल है। घर छोड़ना, अपने विषयों के सुखों को छोड़ना, अरे वहां तो ऐसा खाना मिलेगा अपने मन का मिलेगा नहीं, सोने के लिए अपनी वो घर वाली पलंग भी नहीं मिलेगी, लेकिन चलना चाहिए। आप जो यहां तक आए हैं, बड़ी भगवत कृपा और आपकी साधना प्लस हो करके आप यहां तक आए हैं, तो आप थोड़ा सा और परिश्रम कीजिए कि रूप ध्यान का अभ्यास कीजिए और अपने को अधम पतित गुनहगार मानकर उनका दर्शन, उनका प्रेम मांगिए बस, और कुछ न मांगिए। इसी का अभ्यास कीजिए। आपस में बात न कीजिए, न सुनिए किसी की। साधना से उठकर खाना खाने जा रहे हैं, श्वास श्वास से राधे 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 ये बोलने का अभ्यास कीजिए, रसना से नहीं। धे राधे। अरे कमाई करो, कमाई करने के लिए यहां पर आए हो, एक एक सेकंड का उपयोग करो। फिर देखो जब संसार में जाओगे तो फिर ये सब काम देगा अभ्यास। और नहीं तो क्या होगा, जैसे गए थे वैसे लौट आए 0 में गुणा करके 1 करोड़ से और लौट आए, तो क्या फायदा होता।
जाने से अपने घरे में रहो। भगवान का नाम तो वहां भी ले सकते हो। ये सत्संग है, वो कुसंग है वहां। तो सत्संग का लाभ मन को दिलाओ, बुद्धि को दिलाओ। ये मन बुद्धि ने बिगाड़ा है अनंत जन्म, इसको ठीक करना है। बुद्धि में डिसीजन, और उसी डिसीजन से मन को गवर्न करो।